सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवे। खड़े हो जाइए। सबसे पहले इनसे हम कराते हैं ये ताड़ आसन, जो कि बहुत ही नॉर्मल आसन है, लेकिन ये आपके शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ताड़ आसन के लिए पहली भूमिका, नाभि पे अपने हाथों को रखें और सामने की ओर हाथ को खोलें और सीधे हाथ को ऊपर उठाएं और फिर पंजे के बल पे खड़े हो जाएं। इसको अगर आप 10 सेकंड रोकते हैं तो आपके स्नायु तंत्र प्रबल होती है, आपकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी बच्चों की बनी रहेगी। और जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनकी स्नायु तंत्र, पेट की स्नायु तंत्र, चेस्ट की, हार्ट की, ये सारी स्नायु तंत्र इससे रिलेटेड जुड़ी हुई है। इसको जरूर किया करिए। एड़ी को नीचे और फिर हाथ को सामने, तो ये बहुत अच्छा है। और फिर जो है हाथ को नीचे कर लीजिए। ये आसन जो है 5 बार कम से कम रोज करना चाहिए और आपको बड़ा ही इसका महत्वपूर्ण फायदा मिलेगा। दूसरा आसन अर्ध चक्र। कमर पे हाथ रखिए और फिर अपने हाथों को, बाजुओं को पीछे खींचिए। अब गर्दन को अपने ऊपर कीजिए और आधा अपने शरीर को पीछे की ओर मोड़िए। यह अर्धचक्र आसन आपको पीठ के जितनी भी बीमारियां हैं, सर्वाइकल है और सारी चीजें ये ठीक करता है। आपके गैपिंग नहीं आने देता है, रीढ़ को दुरुस्त रखता है, रीढ़ को इतना ज्यादा ठीक कर देता है। सीधे हो जाइए। और अगर इसको आप 2 से 3 बार रोज करेंगे तो आलस बच्चों में जो आता है वो नहीं आएगा, एकाग्रता उसकी बढ़ जाएगी। ये ऐसा आसन है कि अर्ध चक्र करने से इसके चक्रास पावर को भी एनर्जी मिलती है, बिल्डअप होती है। अब हम करेंगे वृक्ष आसन, ट्री पोज। पहले हम सीधे पैर से खड़े होंगे और एक पैर को मोड़ेंगे। शुरू करते हैं। 1। और ये वृक्ष आसन अगर आप कर रहे हैं तो आपको सबसे ज्यादा फायदा गुस्सा नहीं आएगा। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है तो इस वृक्ष आसन को जरूर किया करिए। हाथ ऊपर करिए नमस्ते की मुद्रा में। और ये वृक्ष आसन आपके लिए बड़ा जीवंत है। वृक्ष आसन करने से पैर की स्नायु तंत्र मजबूत होती है, रक्त का प्रतिशोध जो है उसका शोधन क्रिया बहुत अच्छा बन जाता है, ब्लड प्रेशर हाई और लो हमेशा के लिए रुक जाता है, मतलब असंतुलन जो बना हुआ है वो ठीक कर देता है। तो ये आप अगर वृक्ष आसन रोज कर रहे हैं तो ये बहुत ही फायदेमंद आसन है। छोड़ दीजिए। अब दूसरे पैर से इसको करिए। दोनों पैरों से 2-2 बार अगर आप करते हैं तो आपके घुटने का भी प्रॉब्लम इसमें खत्म होता है। घुटना जो आप कभी एक्सरसाइज नहीं करते हैं और घुटने का संचालन या घुटने का आकुचन नहीं करते हैं तो आपका फ्लूइड जो है, उसका लुब्रिकेंट जो है वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से पैर की बीमारियां और तमाम चीजें बन जाती है। तो ये वृक्ष आसन करने से आपको बड़ा फायदा है। इस पे आप जितना टिकेंगे उतना ही आप अपने पैरों को और अपने स्नायु तंत्र को अच्छा कर सकते हैं। छोड़ दीजिए। अब आप त्रिकोण आसन करेंगे, जो हमारे पैरों को फैला लीजिए 2.5 फीट। और त्रिकोण आसन इसलिए अच्छा है कि मोटापा नहीं होने देता है। दूसरी बात कि वात, पित्त, कफ तीनों को संतुलित रखता है। इससे बढ़िया कोई आसन नहीं है। तो पहले हम राइट हैंड झुकेंगे, राइट हैंड का पैर खोल लीजिए और अब आप झुकते हुए हाथ को ऊपर देखेंगे। हाथ झुकिए, बहुत ही बढ़िया। और एकदम सीधा 90 डिग्री पे अपने हाथ को रखते हुए और पूरी तरह से
इन हाथों को देख रहे हैं, अगर आपने 10 से 20 सेकंड इसको रोका तो आपकी कभी भी वात पित्त कफ की जीवन शैली में जो बना हुआ है चक्र है वो असंतुलन नहीं होगा, ठीक रहेगा। और इसको करने से बहुत फायदे हैं। नस नाड़ियां कभी खराब नहीं होती हैं, पेट की स्नायु तंत्र प्रबल रहती है और जठराग्नि आपकी प्रदीप्त रहती है। आपके अग्नि तत्व का इसमें मिश्रण होता है और तमाम चीजें ऐसी हैं जो आपको सुसंगठित बनाती है, शरीर को सुंदर बनाती है। दूसरी तरफ जरा होती है, एक बार फिर से, ये आर्य बाजार माध्यमिक के बच्चे हैं जो बहुत अच्छे ढंग से आसनों को करने के बाद छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं। हम इनको इस तरह इसलिए सिखा रहे हैं पूरा इस तरह कि ये पूरी तरह से सिखाएं भी, ताकि ये इंटर तक जाते जाते बच्चों को सिखाने लगे बढ़िया से। तो ये 9th के बच्चे हैं, 10th के बच्चे हैं और आप देख सकते हैं कि कितना, जितनी देर रुकेंगे उतना बढ़िया फायदा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। ये खड़े होने वाले आसन अगर आप करते हैं 15 मिनट तो आपके पीठ के जो सर्वाइकल की बीमारी है, स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी है, रक्त विकार है, ये सारी चीजों को नष्ट करने का काम करता है। फिर से सीधे हो जाइए और अब वीर आसन करेंगे। सब लोग अपना दाहिना पैर निकालेंगे, पहले राइट पैर, और वीर आसन करेंगे। घूम जाइए आप लोग इधर एकदम सामने और राइट पैर निकालिए। अब अपने राइट पैर को आधा मोड़ दीजिए और पूरी तरह से हाथों को सामने ले आइए कंधे के, और फिर आसमान की तरफ हाथ को रखिए, कलाई को मोड़िए और स्ट्रेच कीजिए, पूरा घुटना टेक दीजिए और पंजे को खोल लीजिए और अब पीछे की ओर मुड़ के थोड़ा सा अपने हाथों को देखिए। यह ऐसी क्रिया है कि इंस्टेंट पावर एनर्जी आपको अगर बढ़ानी है, अगर आपको अपने ऊर्जा पे विश्वास नहीं रह गया है तो ये महावीर आसन करना शुरू कर दीजिए। ये 3 से 4 बार अगर आप रोज करेंगे तो ऊर्जा आपकी कई गुना, एक गुना नहीं कई गुना बढ़ जाएगी। छोड़ दीजिए और दूसरी तरफ से अब इसको करिए, दूसरी तरफ मुड़ जाइए। तो ये ऊर्जा का प्रतिबिंब बनाना बड़ा आसान काम है, लेकिन ये अभ्यास की जननी है योग। अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो आप योग नहीं कर सकते। इसलिए फिर से पैर को रखिए नीचे और हाथ सीधा करिए और कलाई मोड़िए और फिर पीछे की ओर थोड़ा सा मुड़िए। ये बहुत अच्छा है और इसको करने से आपकी इंस्टेंट एनर्जी तो बनेगी ही, साथ में पेनक्रियाज का भी सक्रिय रहेगा। डायबिटिक पेशेंट को ये विशेष करना चाहिए, हार्ट के पेशेंट को करना चाहिए, और जिनका लंग्स कमजोर है, जिनका सांस फूलने की बीमारी है, उसको जरूर करना चाहिए। छोड़ दीजिए और अब घुटने के बल बैठ जाइए सामने, इसी दिशा में, उसी दिशा में, उसी दिशा में घुटने के बल। और अब जो है आप उष्ट्रासन करेंगे। दोनों हाथ अपनी एड़ियों को छूइए, पीछे ले जाइए और अब कमर को ऊपर उठाइए और गर्दन को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए। ये उष्ट्रासन जिनकी तोंद बहुत निकल रही है, पेट बहुत निकल रहा है, ये जरूर करें। अगर पेट का पेशेंट बन रहे हैं, कब्ज हो रहा है, तो ये अगर आसन आप करते हैं उष्ट्रासन, तो आप कब्ज भी बचा लेंगे और अपनी तोंद को भी बाहर निकलने से बचा लेंगे। और सबसे बड़ी बात है, थायराइड और टॉन्सिल को भी ये ऑल क्लियर करता है, इसलिए इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। छोड़ दीजिए, बहुत ही अच्छा किया इन्होंने।